अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से लो लगा लो। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ु उम्मती हमलतुल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लुल आलिमि अलल आबिदि कफ़ज़्लिही अला अदनाकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लुल आलिमि अलल आबिदि कफ़ज़्लिल क़मरि अला साइरिल कवाकिब। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सारे हज़रात मोहब्बत और शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। दूसरी मेरी दरख्वास्त यह है कि थोड़ा आगे आगे तशरीफ़ लें। आवाज़ तो सारी दुनिया में पहुंच जाती है, लेकिन करीब होकर बैठना ये तलब और अदब की अलामत है। थोड़ी सी नशिस्त भी तब्दील हो जाएगी। जाएगी काबिल सद इकराम व तकरीम उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, मेरे वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, मैं मशकूर हूँ मेज़बान मोहतरम इस गुलशन की बहारों के निगहबां हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर सलीम नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहुम और तर्जुमान वफ़ाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान, फ़ाज़िल नौजवान साहिब कलम हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब दामद बरकातुहुम का कि आज के इस मुबारक प्रोग्राम में उन्होंने मुझे शरीक किया। उलमाए किराम का एक गुलदस्ता है। अज़ीज़ मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल ज़ाहिर फ़ारूकी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब, हज़रत मौलाना इकबाल शाह साहब, दीगर हमारे कुर्ब जवार के उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं, मेहमानान गिरामी भी, और हमारे बहुत ही मुखलिस दोस्त हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार तौहीदी साहब जो मेरे रफ़ीक़ सफ़र थे, और हम आज मरी में कोई प्रोग्राम था, वहाँ से हम सीधे यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं बग़ैर किसी तमहीद के, चूँकि वक्त थोड़ा है, ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। इधर देखें, इधर उधर ना देखें। दीन हमारी आबादियों की, दीन का इल्म हमारी आबादियों की, शहरों की, देहातों की, कस्बों की, कच्ची और पक्की आबादियों की, सोसाइटियों की,
सबसे अहम और बुनियादी और पहली ज़रूरत है। इसलिए कि मेरे दोस्तों, सारी चीज़ों के बगैर काम चल सकता है। बिजली की रोशनी ना हो तो सूरज चांद की रोशनी हमसे कोई नहीं छीन सकता। पक्की गलियां ना हो, कच्ची में गुजारा हो जाएगा। आला मकान ना हुए, लोग खेमों झोंपड़ों फुटपाथों पर भी ज़िंदगी के दिन पूरे करके चले जाते हैं। आला लिबास ना हुआ, मामूली में गुजर जाएगी। आला सवारी ना हुई, मामूली से गुजारा हो जाएगा। लेकिन बताओ, रब को राजी किए बगैर कोई कब्र में चला गया तो उसका क्या बनेगा? हर चीज़ का बदल हो सकता है, लेकिन हिदायत का कोई बदल नहीं हो सकता, दीन का कोई बदल नहीं हो सकता। इसीलिए इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद पहले साल मस्जिद की बुनियाद रखी और दूसरे साल उसी मस्जिद के कोने में सोफा के चबूतरे पर एक मदरसे की बुनियाद रखकर उम्मत को ये बात समझा दी कि मस्जिद और मदरसा मुसलमान की जिंदगी में महवर और मरकज की हैसियत रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मस्जिद और मदरसे के साथ जोड़ा। सोफा के चबूतरे का वो मदरसा, वैसे तो मदरसा कोई आज की चीज नहीं, मदरसा उतना ही पुराना है जितना इस्लाम पुराना है। 100-200 साल 400 साल पुरानी चीज नहीं। जिस दिन गारे हिरा की खलवत में सबसे पहली वही नाजिल हुई, वही मदरसा भी कायम हो गया। फिर ये मदरसा गारे हिरा से दारे अरकम में मुंतकिल हुआ। दारे अरकम से सुफ़ा के मदरसे में मदीना मुनव्वरा में सुफ़ा के चबूतरे पर मुंतकिल हुआ, जहां मेरे आका पढ़ाने वाले अबू बकर उमर जैसे पढ़ने वाले, उस्मान अली जैसे पढ़ने वाले, तलहा जुबैर जैसे पढ़ने वाले, उबई इब्न काब जैसे पढ़ने वाले, खालिद बिन वलीद जैसे पढ़ने वाले, अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे पढ़ने वाले रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। इस कायनात में हुजूर जैसा उस्ताद कोई नहीं आया, सहाबा जैसा शागिर्द कोई नहीं आया। इसलिए कि आप किसी बहुत बड़े कारी से कुरान क्यों ना पढ़ें, कुरान उस पर नाजिल तो नहीं हुआ, सहाबा ने उनसे कुरान पढ़ा है जिन पर कुरान नाजिल हुआ है। आप किसी बहुत बड़े शेखुल हदीस से हदीस क्यों ना पढ़ें, उसकी बातें तो हदीस नहीं है, सहाबा ने उनसे हदीस पढ़ी है जिनकी अपनी इरशादात हदीस है। और ये सहाबा के मुकद्दर हैं कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखा, आपसे कुरान सुना, आपको कुरान सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद हुजरा मुबारका पे तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी, हुजूर मैं गली से गुजर रही थी, एक मकान से बड़े खूबसूरत तिलावत की आवाज़ आ रही थी, मैं गली में खड़ी होकर सुनती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैं भी चलता हूँ। आप भी तशरीफ ले गए, गली में खड़े होकर आप तिलावत सुनते रहे। फजर की नमाज के बाद आपने सहाबा से पूछा, आज फलां वक्त में कौन अपने घर में कुरान की तिलावत कर रहा था? अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करने लगे, हुजूर मैं कर रहा था। आपने फरमाया, तुमने खूब तिलावत की, मैं गली में तुम्हारी तिलावत को सुनता रहा। वो फरमाने लगे, हुजूर मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरी तिलावत को सुन रहे हैं, वरना मैं और भी खूबसूरत तिलावत करता। ये सहाबा को आप तशरीफ ले जा रहे हैं मस्जिद नबी में, हज़रात शेखैन साथ हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला जो इस उम्मत के बड़े फ़कीह भी हैं, उम्मत के बड़े कारी भी हैं, बैठे हुए तिलावत फरमा रहे हैं। आपने गुजरते हुए उनकी तिलावत समात फरमाई। फिर आपने हज़रात शेखैन से फरमाया, जो कुरान इस तरह पढ़ना चाहे जैसे मेरे रब ने नाजिल की है, तो यूं पढ़े जैसे इब्न मसूद पढ़ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तिलावत सुनकर तारीफ फरमाई। फिर हज़रत अबू बकर ने जाकर बताया अब्दुल्लाह इब्न मसूद को, हुजूर ने आपके बारे में यूं फरमाया। फिर हज़रत उमर ने जाकर बताया, तो इब्न मसूद फरमाया करते थे, बशरनी अबू बकर व अखबरनी उमर, अबू बकर ने मुझे बशारत दी और उमर ने मुझे खबर दी
कि हुजूर ने तेरे बारे में यूं फरमाया, और उलमा ने इसी से निकाला कि खुशी की पहली खबर को बशारत कहते हैं। इसीलिए इब्ने मसूद ने फरमाया अबू बकर ने बशारत दी, उमर ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोफा के चबूतरे पर पढ़ाया, सहाबा ने पढ़ा, और फिर क्या कैफियत होगी उस पढ़ने पढ़ाने की। कराची के एक बूढ़ा आदमी सोफा के चबूतरे पर बैठा हुआ, 90 साल की उम्र, एक आलिम से पूछने लगा ये कौन सी जगह है। उन्होंने कहा सोफा है। कहा अच्छा सोफा है, पहले तो ऐसे नहीं था। कहा पहले भी ऐसा ही था, आपने कब देखा है। कहा मैं 40 साल पहले हज पे आया था, उस वक्त यहाँ कालीन वगैरह नहीं थे, संगरेजे थे, और फिर अब 40 साल के बाद मैं आया हूँ। मैं सुबह आकर यहाँ बैठ जाता हूँ, कुरान मजीद खोल कर तिलावत शुरू करता हूँ, बेख्तियार तिलावत करता चला जाता हूँ, रोजाना 27 पारे तिलावत करके उठता हूँ। उनका बाबा जी आप हाफिज हैं। कहा हाफिज कहा हूँ, देख कर पढ़ता हूँ, हाफिज होता तो फिर तो खत्म करके उठता। आप अंदाजा फरमाएं कि 1400 साल बाद 90 साला बूढ़ा अगर सोफा के चबूतरे पर बैठ जाए, उसमें तिलावत का यूं शौक पैदा हो जाता है, तो फिर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली को कितना शौक होगा, उबई इब्न काब को कितना शौक होगा, इब्ने मसूद को कितना शौक होगा, सहाबा को कितना शौक होगा। तो आज कुर्रे अर्ज पर अरब, अजम, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, दुनिया के किसी कोने में अगर कोई मदरसा है तो सुफ़ा के उसी मदरसे की शाख है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मदारिस उसी मुबारक सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों मैं ये अर्ज करता चला जाऊं, असरी उलूम उनकी अहमियत अपनी जगह पर, उनकी जरूरत से इनकार नहीं। जाहिर है कि दिल की बंद रगें कौन खोलेगा, डॉक्टर ही खोलेगा, मैं तो नहीं खोल सकता, न मौलवी अब्दुल कुद्दूस साहब खोल सकते हैं, न मौलवी अब्दुल ज़ाहिर साहब, बेशक खतीब आला हूं, दिल की बंद रगें तो नहीं खोल सकते। बुलंदो बाला इमारतें कौन तामीर करेगा, पुल कौन बनाएगा, इंजीनियर ही बनाएगा। उनकी जरूरत अहमियत से इनकार करने वाला कोई दीवाना ही होगा, अहमक ही होगा। उनकी जरूरत से, अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों ये तो मानना पड़ेगा कि वो इल्म जिससे इंसान इंसान बनता है वो वही का इल्म है, नबुव्वत का इल्म है, आसमानी इल्म है। जिस इल्म से अखलाक बनते हैं, जिस इल्म से इंसान बनता है। आप यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं सारे, और मैं अर्ज करता चला जाऊं कि मैं भी आपकी तरह उधर से होकर आया हूँ, इधर सीधा मदरसे में नहीं आया। हाँ, कॉलेज की लाइन से, इंजीनियरिंग की लाइन से, फिर एयरफोर्स की मुलाजमत से, फिर उसके बाद मैं इधर आया हूँ। तो वो सारे शोबे मैंने देखे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कोई बताए आज तक किसी ने मेडिकल की किताब में, इंजीनियरिंग की किताब में, कॉमर्स की किताब में, IT की किताब में वालिदैन के अदब, बड़ों का एहतराम, छोटों पर शफकत, पड़ोसियों के हुकूक, यतीमों की कफालत, कमजोरों की मदद, बेवाओं की मदद, बीमारों की बीमार पुरसी, दयानत, अमानत, ईसार, ये चैप्टर पढ़े? किसी ने पढ़ा हो तो बताया मुझे कि मैंने इन फनून की किताबों में ये चैप्टर पढ़े। उनका ये मौजू ही नहीं है, उनका ये सब्जेक्ट नहीं है। उनकी बेस मटेरियल और मादा से है, या अगर मेडिकल है तो इंसानी जिस्म की साख्त से है, उसके आज़ा के फंक्शन से है। उनका ये मौजू ही नहीं है। वो इल्म जिससे इंसान इंसान बनता है वो नबुव्वत का इल्म। अब डॉक्टर दिल की बंद रगें तो खोल सकता है, लेकिन इस दिल में वालिदैन के अदब, एहतराम के जज्बात पैदा हो जाएं, ये डॉक्टरी के इल्म से नहीं होगा, ये नबुव्वत के इल्म से होगा। चोर चोरी करते हुए दीवार फलांग रहा था, दीवार से गिरा, उसकी टांग टूट गई। मोहल्ले वालों ने सुख का सांस लिया, चलो इतने दिन तो आराम रहेगा। डॉक्टर साहब ने 2 लाख रुपए लेकर ऑपरेशन करके टूटी टांग जोड़कर चोरी के लिए दोबारा फिट कर दिया। अब ये कौन सी खिदमत हुई? अब डॉक्टर टूटी टांग तो जोड़ सकता है, वो खिदमत अपनी जगह पर कि एक इंसान की खिदमत, वो तो जानवरों की खिदमत को भी सवाब मिलता है। लेकिन ये टांग चोरी की तरफ ना उठे,
इंसानियत की खिदमत की तरफ जाए, ये डॉक्टरी के इल्म से नहीं होगा, ये नबूवत के इल्म से। उसकी जरूरत अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम, बाज़ औक़ात उसके हुसूल पर अजर व सवाब भी मिलता है, लेकिन मानना पड़ेगा, ये बात माननी पड़ेगी कि जिस इल्म से इंसान इंसान बनता है वो वही का इल्म है नबूवत का। इसीलिए कुरान ने क्या कहा, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। आप गौर फरमाएं, तालीम कुरान का जिक्र पहले और तख्लीक इंसान का जिक्र बाद में। हालांकि आदमी पहले पैदा होता है या पहले कुरान पढ़ता है? थोड़ा की रिवाज है, बोलो। पहले पैदा होता है, फिर जरा बड़ा होता है, फिर कुरान पढ़ता है। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने तालीम कुरान का जिक्र पहले करके ये बात समझा दी कि इंसान इंसान बनेगा ही उस वक्त जब कुरान की तालीम को हासिल करेगा। अगर कुरान की तालीम को हासिल नहीं करता, 3 पीस सूट पहना हुआ, लैंड क्रूजर और पिजारों में फिरता हुआ, सांप बिच्छू भेड़िया चीता दरिंदा तो हो सकता है, लेकिन इंसान बने ना। आपके सामने ये निसाब है, सुफ़ा के चबूतरे पर पढ़ाया जाने वाला निसाब मेरे रब ने भेजा, जिब्रील अमीन लेकर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया। फिर आप गौर फरमाएं कैसे इंसान तैयार हुए जो रश के मलाइका बने। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, नूरियों का सरदार जिब्रील साथ बैठा हुआ है, सामने से फारस से आया हुआ आपका शागिर्द सलमान आ रहा है। जिब्रील बोल उठे, हुजूर सामने से सलमान आ रहा, फटे पुराने कपड़े हैं, खस्ता हालत है, फकीराना हैत है, न हटो बचो की सदा है, न शोर गौगा है। चुपके से सलमान चले आ रहे हैं। जिब्रील अर्ज के, हुजूर सामने से सलमान आ रहे हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान लगे, जिब्रील तुम नूरी हो, सलमान खाकी है, तुम अर्श के मकीन हो, सलमान मदीने के रहने वाला है, तुम फरिश्तों के रईस हो, सलमान मदीने का गुमनाम मुसलमान है, भला तुम सलमान को जानते हो? जिब्रील अर्ज करने लगे, हुजूर जमीन वाले इतना नहीं जानते जितना आसमान वाले जानते हैं। इस गरीब सलमान को इतना जमीन वाले नहीं जानते, इतना तारुफ जमीन पर नहीं जितना आसमान की बुलंदियों पर है। क्यों? सलमान के प्लाजे बहुत हैं? नहीं। बड़ा ट्रांसपोर्टर है? नहीं। 22वें ग्रेड का अफसर है? नहीं। सलमान में 2 खूबियां हैं, एक सलमान में आजिज़ी बहुत है, दूसरा सलमान सूरह इखलास की तिलावत बहुत करते हैं। ये इंसान बने। मैं अर्ज करता हूं, कुरान अजमत वाला जो कुरान के साथ जुड़ गया वो भी आम कपड़ा होता है, कपड़े की दुकान पे पड़ा होता है, पाक नापाक हर एक उसको हाथ लगाता है। 1 मीटर कपड़ा कट कर कुरान मजीद का गुलाफ बन गया। अब जो इज्जत कुरान की वो इज्जत उस कपड़े की, कोई नापाक उसको हाथ नहीं लगा सकता। आम गत्ता होता है, कोई पंखा झलता है, कोई बर्तन ठामता है, वो गत्ता कुरान मजीद की जिल्द बन गया। अब कोई उसको नापाक हाथ नहीं लगा सकता। दोस्तों, कपड़ा और गत्ता कुरान के साथ वाबस्ता हो जाए, यूं इज्जतें पा लेता है। मेरे नबी को उम्मती वाबस्ता हो जाएगा, कितनी इज्जतें पालेगा। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह इस कुरान मजीद से ताल्लुक जोड़ना है, अपनी औलादों का ताल्लुक भी कुरान मजीद के साथ जोड़ना है। बेशक डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, साइंसदान बनाए, अच्छा ताजर बनाए, कोई इस्लाम ने कदगन और पाबंदी नहीं लगाई। ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़कर मलंग बनकर जंगल में चले जाओ, कतन नहीं, सब कुछ करें। लेकिन गुजारिश ये है, सबसे पहले अपनी औलादों का ताल्लुक, अपने बेटों और बेटियों का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़े, कुरान वालों के साथ जोड़े। कोई बाप अपनी बेटी को भी, मेरी बहनें भी अगर सुन रही हैं, अर्ज कर रहा हूं, कोई बाप अपनी बेटी को इससे कीमती जेवर, इससे कीमती अतिया, इससे कीमती दौलत नहीं दे सकता कि उन्हें कुरान मजीद की तालीम दे। इमाम मोहम्मद रहमुल्लाह के ज़माने में बादशाह वक्त की बेटी की रुखसती होने वाली थी। वो अपनी बादशाहत के गुरूर में कसम खा बैठा, अगर जहेज में बेटी को दुनिया की हर चीज न दूं तो बीवी को तलाक। ये कह बैठा। बाद में सोचा कि दुनिया की हर चीज मुहैया करना तो मेरे पास में भी नहीं, अगर एक चीज भी टूट गई,
एक चीज भी रह गई तो कसम टूट जाएगी, बीवी को तलाक हो जाएगी, घर उजड़ जाएगा। परेशान हो के आया इमाम मोहम्मद की खिदमत में, हजरत ये कसम खा बैठा हूं, पूरी होती नजर नहीं आती, अब क्या करूं? उन्होंने फरमाया ये तो बहुत आसान बात है। उसने कहा हजरत आसान कैसे है, मेरी तो रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने फरमाया तूने यही तो कहा है ना कि जहेज में बेटी को दुनिया की हर चीज न दूं तो बीवी को, बोलो बोलो तो कुछ नहीं होता, तो अपनी फिक्र पैगी, ये उसकी बात हो रही है। जहेज में बेटी को दुनिया की हर चीज न दूं तो बीवी को, यही कहा है। उसने कहा जी यही कहा है। फरमाया जहेज में बेटी को कुरान मजीद दे दो, गोया दुनिया की सारी दौलतें दे दो। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अगर कागज के वर्कों पे लिखा हुआ कुरान मजीद दे देना ये दुनिया की सारी दौलतें दे देना है, तो बेटी के सीने में कुरान महफूज करके रुखसत करना ये कितनी बड़ी दौलत है। कभी माएँ अपनी बेटियों के बारे में यूं सोचा करती थी, बाप अपने बेटों के बारे में यूं सोचते थे। आज हमारी सोच ईंट रोड़े पत्थर से आगे जाती नहीं। दोस्तों, जिंदगी के इतना ही मकसद तो नहीं, उम्मत की कितनी अजीम माएँ गुजरी हैं। बहनों के लिए अर्ज कर रहा हूं, ये इमाम गजाली का नाम सुना है ना? इनका नाम था मोहम्मद गजाली। क्या नाम था? ये भी याद रखा करो, घर भी जाकर बताया करो क्या नाम था। इनके एक दूसरे भाई थे, उनका नाम था अहमद गजाली। ये इमाम गजाली यानी मोहम्मद गजाली मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। इनके भाई अहमद गजाली इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। इमाम गजाली ने आकर अपनी वालिदा से शिकायत की, अम्मी सारी दुनिया मेरे पीछे नमाज पढ़ती है, भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ती। माँ ने अहमद गजाली को बुलाया, डांटा, पढ़ा करो भाई के पीछे नमाज। ठीक है अम्मी पढ़ूंगा। अगले दिन गए, एक रकत पढ़ी और दूसरी रकत में छोड़कर आ गए। इमाम गजाली ने फिर आकर शिकायत की, अम्मी से तो नहीं, गौर करो कितनी अजीम माएँ गुजरी, बेटे कितने अजीम और माँ कितनी अजीम तर। इमाम गजाली ने फिर आकर शिकायत की, अम्मी से तो नहीं पढ़ते तो अच्छा था, एक रकत पढ़ी और दूसरी रकत में छोड़कर आ गए। फिर बुलाया माँ ने अहमद गजाली को, क्यों ऐसे किया? अहमद गजाली कहने लगे, अम्मा भाई से पूछो, अगर इमाम दरिया के एक किनारे पर खड़ा हो, मुक्तदी दूसरे किनारे पर खड़ा हो, नमाज हो जाएगी? इमाम गजाली कहने लगे नहीं। कहने लगे फिर भाई से पूछे नमाज में कहाँ थे? पहली रकत तो ठीक पढ़ाई, दूसरी रकत में कहाँ थे? इमाम गजाली कहने लगे मेरे ज़हन में कुरान की एक आयत आ गई, मैं उसमें सोचता रहा, गौर करता रहा, फिक़ह के मसाइल निकालता रहा, मेरी तवज्जो उधर हो गई थी। अहमद गजाली कहने लगे मैं इसीलिए छोड़कर आ गया था। आप गौर करो कितने अजीम बेटे हैं, और माँ कितनी अजीम तर, जिस गोद में उन्होंने परवरिश पाई। माँ सुनकर कहने लगी, अच्छा, एक नमाज में मसाइल को सोच रहा था, दूसरा उसके दिल को देख रहा था, अल्लाह की तरफ तो तवज्जो दोनों की नहीं थी, मेरे काम के तो तुम दोनों नहीं निकले। कितनी अजीम माएँ गुजरी हैं, हम कहाँ थे और आज कहाँ पहुँच गए। सुर्खी पाउडर से आगे हमारी सोच जाती नहीं, हील वाली जूती और जेवर की डिजाइन से आगे हमारी सोच जाती नहीं। कहाँ उम्मत की औरतें इल्म के किस बुलंद मकाम पर थी, किस बुलंद मकाम पर थी। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने मस्जिद में, मैं अर्ज कर रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ, हम कहाँ थे, आज हम कहाँ पहुँच गए। ईंट रोड़े और रंगों से आगे हमारी सोच जाती नहीं। मकान का रंग यूं हो, कपड़े का रंग यूं हो, जूते का रंग यूं हो। फारूक आजम बरसरे मिंबर ऐलान किया, आज के बाद किसी औरत का महर 400 दिरहम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ऐलान करके उठे, निकले मस्जिद से। कुरैशी औरत ने दरवाजे पर रोक दिया, अमीरुल मोमिनीन आपने ये ऐलान किया है? कहा मैंने ऐलान किया है। कुरैशी औरत कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन आपका ये हुक्म कुरान के खिलाफ है। उमर को रोक रही है, उमर को टोक रही। उमर कहने अल्लाह की बंदी कुरान में कहाँ है? कहने लगी कुरान में, वातईतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिनहु शैया। किंतार माल कितने बड़े ढेर को कहते हैं जिसको गिना न जा सके। कुरान कहता है अगर किसी औरत को माल का ढेर भी दे दो उससे वापस न लो। कुरान कहता है माल का ढेर भी दे सकते हो। उमर कहता है 400 दिरहम से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
उमर वहीं से उल्टे पांव वापस मिंबर पे आए। लोगों, उमर ने एक हुक्म जारी किया था, कुरैशी औरत ने मुझे रोक दिया, टोक दिया, मेरा ये हुक्म कुरान के खिलाफ है। कुरैशी औरत की बात ठीक है, उमर की बात गलत है। आप क्या बात है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की वालदा एक दूसरी औरत के साथ काजी के सामने किसी मुकदमे में बतौर गवाह के पेश हुई। काजी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह की वालदा से कहा, आप कमरे में बैठें, मैं पहले इस औरत का बयान ले लूं, फिर आपका बयान ले लूं। इमाम शाफी की वालदा काजी से फरमान लगी, आप कुरान की रूह से मुझे इस औरत से अलग नहीं कर सकते, हम दोनों की गवाही इकट्ठी होगी। वो कहने लगे, काजी मैं हूं या आप हैं? कहने लगी, काजी आप होंगे, लेकिन आपका हुक्म कुरान के खिलाफ है। कहने कुरान में कहा, कुरान में फिल्म यकूना रजुलैन फरजुलुम वम्रातान मिम्मन तरदौन मिन शुहदा अन तज़िल्ल इहदाहुमा फतुज़क्किर इहदाहुमल उखरा। अगर तुम्हें दो मर्द गवाह न मिले तो फिर एक मर्द और दो औरतें, और दो औरतें इसलिए अन तज़िल्ल इहदाहुमा, अगर एक औरत भूल जाए फतुज़क्किर इहदाहुमल उखरा, दूसरी औरत उसे याद कराए कि औरत भूलती भी जल्दी है, याद भी जल्दी करती है। अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी याद कराए। तो कहने लगी, मैं साथ खड़ी होंगी तो याद कराऊंगी या कमरे में बैठी होंगी तो याद कराऊंगी? काजी ने कहा, आपकी बात ठीक है। औरत इल्म के इस बुलंद मकाम पर, मर्द इस इल्म के इस बुलंद मकाम पर नियत करें, इंशाअल्लाह अपना ताल्लुक कुरान के साथ जोड़ेंगे, कुरान वालों के साथ जोड़ेंगे, कुरान वालों के साथ जोड़ेंगे और अपनी औलादों का। और इस बात आ गई तो मैं अर्ज करता चला जाऊं, आज चूंकि हमारी सोच सिर्फ यहीं तक रह गई, फिर इसका नतीजा क्या है? अगर हम अपनी औलादों को दीन नहीं सिखाएंगे फिर क्या होगा? थोड़ा अर्सा पहले मैं सफ़र पे था बरतानिया के एक शहर में, एक मुसलमान राजा साहब का शीफील्ड में इंतकाल हो गया। राजा साहब पिंडी के होंगे या कश्मीर के, राजे इधर ही पाए जाते हैं। मुसलमान थे, जिंदगी वहां गुजारी, बेटे भी दोनों मुसलमान। बाप के मरने के बाद बड़ा बेटा कहने लगा, हम बाप की मैयत को दफन नहीं करेंगे, जलाएंगे जैसे हिंदू जलाते हैं। और कहा, मैंने नेट पर ही सर्च किया, ये तरीका सबसे इजी है और सस्ता है। हालांकि दोस्तों, मुसलमान का जीना भी बेमिसाल, मुसलमान का मरना भी बेमिसाल। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह के पास हिंदू आया, हजरत हमारा तरीका अच्छा है, हम तो मरने वाले को जला देते हैं, मुसलमान दफन करते हैं। हजरत नानोतवी बरजस्ता फरमान लगे, कचरा जलाया जाता है, खजाना दफन किया जाता है। कचरा जलाया जाता है और खजाना दफन किया जाता है। खैर, बड़े ने कहा जलाएंगे, छोटे ने कहा दफन करेंगे। मामला कोर्ट तक गया, 1.25 महीना केस चलता रहा। 1.25 महीने के बाद अदालत ने फैसला किया कि मुसलमान था, दफन किया जाए। 1.25 महीने तक उसकी मैयत कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रही। 1.25 महीने के बाद अपनी औलादों को दीन से वाबस्ता नहीं करेंगे, आपका लाडला बेटा जनाजा पढ़ने के काबिल नहीं होगा, आपकी बेटी आपके लिए, मां के लिए इसाले सवाब करने के काबिल नहीं होगी। जो दौलत औलाद की कब्र में आपको साथ कब्र में मिले, वो तो यही दौलत। बाकी तो दुनिया की जरूरियात हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से पूरा करें, लेकिन साथ जाने वाली दौलत तो और कोई। और फिर ये भी अर्ज करता चला जाऊं, आज किस दौर में वालिदैन खुसूसियत से अपनी औलादों को वक्त दें, तवज्जो करें, उनको दीन से वाबस्ता करें, अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ कराएं। वरना जो बेदीनी का सैलाब आ रहा है, हमारे तालीमी इदारों में माजरत के साथ कितने दहरिया ज़हन के टीचर होते हैं जो हमारे बच्चों और बच्चियों को दीन से दूर कर रहे हैं, इसमें वालिदैन की जिम्मेदारी है। मैं लंदन के करीब एक कस्बा रेडिंग वहाँ था, हमारे दोस्तों ने बताया कि हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं और माशाल्लाह डॉक्टर साहब पक्के मुसलमान हैं, उनकी सोच का जाविया ठीक है, किबला दुरुस्त है, पक्के मुसलमान। बच्चा उनका स्कूल गया, स्कूल में कोई टीचर प्लांट्स के बारे में पढ़ाते हुए बच्चों से कहने का, बच्चों देखो ये मिट्टी है, मिट्टी में हमने बीज डाला, पानी डाला, पौधा निकल आया, इसमें अल्लाह कहाँ से आ गया? अल्लाह की ज़ात का इनकार सिखा रहे। बच्चे ने घर आकर वालिद को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बाप पढ़ा लिखा भी था, डॉक्टर थे और पक्के मुसलमान थे। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा देखो तेरे टीचर ने कहा मिट्टी में हमने बीज डाला, पानी डाला, पौधा निकल आया, तो मिट्टी का रंग क्या है? उसने कहा ब्राउन है, भूरा रंग है। बीज का रंग क्या है? कहा रेड है, सुर्ख है। पानी का रंग क्या? कहा वाइट है।
कहा बेटा तेरे टीचर ने भूरे रंग की मिट्टी में सुर्ख रंग का बीज डाला, सफेद रंग का पानी डाला, लेकिन पौधा जो निकला वो तो सब्ज रंग का निकला। तेरे टीचर ने तो सब्ज रंग नहीं डाला। ये सब्ज रंग कहां से आ गया? ये सब्ज रंग पैदा करने वाला वही अल्लाह है, सब्ज रंग पैदा करने वाला। कहा बेटा हमारे घर में एक नीचे टैंकी है, एक ऊपर टैंकी है। नीचे वाली टैंकी में हम पंप लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, वो पानी ऊपर चढ़ाती है, लेकिन हमारे घर में जो पौधे हैं, दरख्त हैं, उनकी जड़ में हम पानी डालते हैं। जड़ में कोई मोटर और पंप नहीं है, वो पानी आखिरी शाख और पत्ते तक पहुंचता है। बताओ बगैर पंप के आखिरी शाख और पत्ते तक पानी पहुंचाने वाला कौन है? वही अल्लाह है, वही अल्लाह है। इसलिए जरूरत है इस वक्त खसूसियत से अपनी औलादों का ताल्लुक कुरान के साथ जोड़े, हाँ दीन के साथ जोड़े, अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ कराएं। इंशाअल्लाह जिंदगी में भी ये आपकी आंखों की ठंडक बनेंगे, मरने के बाद भी सदका जारिया बनेंगे इंशाअल्लाह। और किसी बाप के लिए इससे बढ़कर कोई एजाज नहीं हो सकता कि उनकी जिंदगी में उनका बेटा मुसल्ले पर कुरान सुना दे और बाप पीछे खड़े होकर सुन ले। इसलिए एक तो गुजारिश मेरी ये है कि अपनी औलादों का ताल्लुक खसूसियत से, कुरान से, दीन वालों से ताल्लुक जोड़ें। और फिर जैसा कि यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस मोहम्मदी साहब ने तारफ़ कराया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ी उम्र के हजरात दीन सीख रहे हैं, और दीन के सीखने के लिए तो किसी उम्र की कोई कैद नहीं है। हजरात सहाबा कराम में से अक्सर ने बड़ी उम्र में दीन को सीखा, बहुत कम सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने छोटी उम्र में दीन सीखा। अक्सर ने इधर उधर इधर देखिए, इधर उधर ना देखिए, मैं तो देखना है, तुझे कुछ और देखते पे इधर। अक्सर सहाबा ने, मेहमान आते रहेंगे जाते रहे, आप तवज्जो से बात सुने। अभी तक तो हमें सुनना ही नहीं आया, अमल तो बड़ी दूर की बात है। जरा कुछ हो फौरन इधर उधर हम देखना शुरू कर देते हैं। आखिर में आपको 5 मिनट देंगे, अच्छी तरह देख ले एक दूसरे फैला रहे। मैं अर्ज कर रहा हूँ अक्सर सहाबा ने बड़ी उम्र में दीन सीखा, और कम सहाबा है जिन्होंने छोटी उम्र। तो दीन के सीखने के लिए किसी उम्र की कोई कैद नहीं है। और बड़ी उम्र के हजरात उलमा से आपका राब्ता होगा, दीन सीखेंगे तो इंशाअल्लाह दीन की, ये तो बाकायदा दरस निज़ामी का 8 साल कोर्स है, जिसके लिए हजरात माशाल्लाह डॉक्टर भी और इंजीनियर भी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और कोई मसला नहीं, आदमी कर लेते हैं। कराची में हम पढ़ते थे तो डॉक्टर अमजद साहब कराची के बड़े डॉक्टर थे, वो कभी हमारे पास आते मदरसे में, हाँ तबलीग की निस्बत से। तो एक दिन एक किताब को उठाकर बड़ी हसरत से कहने लगे, आप लोग तो खुशकिस्मत हो, हमने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि वो कराची के बड़े डॉक्टर थे। और फिर उनको शौक़ हुआ, उन्होंने बिनौरी टाउन में जाकर ड्यूटी के साथ साथ शाम को पढ़ना शुरू किया, दर्जा ऊला से लेकर दौर हदीस तक। अब कराची में माशाल्लाह बहुत म्यारी मदरसा बच्चों का भी और बच्चियों का भी चला रहे, और अल्लाह उनसे काम ले। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि हाँ एयरफोर्स से जाकर बड़ी उम्र में दीन सीखना शुरू किया, और पहले दिन मैं गया तो मुझे वो माजी मुतलक मारूफ की गर्दान ही नहीं याद हो। मैं रात को सीगा याद करूँ तो तर्जमा भूल जाए, तर्जमा याद करूँ तो सीगा भूल जाए। मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल बात है। और तरकीबें देखें, ये फेल है, फाइल है, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया बन के मुतदा खबर बन जुमला सीगा खबरिया बन, तो पता नहीं क्या कहते हैं, क्या मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आसान कर दिया। आदमी नीयत कर ले, अज़म कर ले तो अल्लाह उसके लिए आसान कर दे, बड़ी से बड़ी चीज़ को आसान कर दे। मरी के इलाके के एक बुजुर्ग गुजरे, हाफिज़ गुलाम मोहम्मद जालंधरी रहमहुल्लाह। मरी के इलाके के जितने हाफिज हैं सब उनके शागिर्द। फिर मदीना मुनव्वर चले गए। हमने 90 साल की उम्र में उन्हें देखा कि 90 साल की उम्र में नवाफिल में खड़े होकर रोजाना एक कुरान ख़त्म करते, खड़े होकर 90 साल की उम्र में। हमने उसका कहा हजरत इस जिस्म का भी हक है, ये क्या जुल्म करते हैं इस उम्र में खड़े होकर। कहा जुल्म कहाँ करता हूँ, 3 पारे में मगरिब के बाद अवाबीन में पढ़ लेता हूँ, 4 पारे में इशा के बाद पढ़ लेता हूँ, 4 पारे में तहज्जुद में पढ़ लेता हूँ, 3 में इशराक में पढ़ लेता हूँ, 4 में चाश में पढ़ लेता हूँ, जो रह जाते हैं जोर से पहले पढ़ लेता हूँ, और जोर से मगरिब तक सारा वक्त मेरा फारिग है। आप देखो नीयत कर ली तो 90 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें इतनी बड़ी तौफीक दी, और कई साल तक उनका ये मामूल रहा। और फिर
उलमा के पास बैठने की वजह से दीन सीखने की, ये तो बाकायदा निसाब है जिसको आप अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे फ़नून सीखेंगे। वफाकुल मदारिस की तरफ से बाकायदा इम्तिहान होगा और बेशुमार लोग डॉक्टर इंजीनियर मुख्तलिफ शोबों के लोग और ये दर्स निज़ामी मुकम्मल करके और आज अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम कर रहे हैं। आम जो दर्स होता है मस्जिद में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, इसमें भी अगर हजरात बैठते रहें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले, उनके अंदर भी दीन की समझ बूझ पैदा हो जाती है। मियाँ वाली के इलाके में एक आलिम थे और वो वहाँ दर्स देते थे। ताजिर लोग, ज़िम्मेदार लोग उनके दर्स में आकर बैठते थे। एक दिन दर्स के दौरान एक आदमी आकर लगा, हज़रत एक बात समझ नहीं आ रही। कुरान कहता है फमन युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा। जो अल्लाह पर ईमान ले आया उसने ऐसा मजबूत कड़ा पकड़ लिया कि जो कड़ा कभी टूटेगा नहीं। जो अल्लाह पर एक दफ़ा ईमान ले आया उसने ऐसा मजबूत कड़ा पकड़ लिया कि वो कड़ा कभी टूटेगा नहीं। तो कहने लगा जो ईमान लाने के बाद अलियाज़ु बिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जो ईमान लाने के बाद मुर्तद हो गया उसका तो कड़ा टूट गया, जबकि कुरान कहता है जो एक दफ़ा ईमान ले आया उसका कड़ा नहीं टूटेगा। इसका क्या मतलब हुआ? सामने एक हाजी साहब बैठे थे जिम्मेदार, तो मौलाना कह लेंगे हाजी साहब आप इसका जवाब दें। तो हाजी साहब फौरन अपनी मियाँ वाली की जुबान में कहने लगे कि छोड़ देता आसना टूटा था नहीं समझा क्या बात की, कितनी जबरदस्त। उसने कहा छोड़ देता आसना टूटा था नहीं, कड़ा तो अपनी जगह पर उसी तरह मजबूत है, पकड़ने वाले ने मजबूती से नहीं पकड़ा ना, उसने छोड़ दिया है, कड़ा तो उसी तरह अपनी जगह पर मजबूत है। आप देखें, गौर फरमाएं कि किस अंदाज में उनके अंदर उस दर्स में बैठने की वजह से समझ बूझ पैदा हो जाती है। तो दोस्तों ज़िंदगी का कोई पता नहीं, आप घर से इस नीयत से निकल कर आएंगे कि दीन सीखना है, आपके लिए फरिश्ते पर बिछाएंगे, हुक्मरान आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, आपके लिए फरिश्ते पर बिछाएंगे। अल्लाह की मखलूक मग़फ़िरत के लिए दुआएं करेगी, बिलों की चींटियां, समुद्रों की मछलियां आपके लिए दुआएं करेंगी। आप घर से निकल कर आएंगे, मन खरज लि तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजी, आप घर वापस जाने तक अल्लाह के रास्ते में होंगे। इस दौरान मौत आ गई तो शहीद मरेंगे। तो आप नियत करें कि इंशाअल्लाह हम सारे इस दीन को सीखेंगे इंशाअल्लाह। आपकी मुलाजमत मुतासर नहीं हो। कोई कौन कौन नियत करता है? माशा, ये तो देखें सब ने नियत कर ली, सबको पढ़ाएंगे माशाअल्लाह। हज़रात उलमाए किराम तो तैयार है और पढ़ाने के लिए, मुफ्त में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप वकील साहब के चेहरे की ज़ियारत करें, मशवरा लें, आपको उठने नहीं देंगे जब तक फीस न लें। और हमें आप मस्जिद के सेन में खड़ा कर दें। हाँ, और बाज़ औक़ात, और आप लोग तो आते तो हैं नहीं, रेलवे स्टेशन पर या बस के अड्डे पर कोई मौलवी हथे चढ़ जाए ना, फिर कहते मेरा ख्याल है इस्तिफादा करिए जी। हाँ, बड़ा अच्छा मौका, क्योंकि वो दुकान का काम तो है नहीं उस वक्त, हाँ ना कोई दफ्तर में जाना होता है, उस वक्त फिर इस्तिफादा करते हैं। नियत करें कि इंशाअल्लाह अपना वक्त निकाल कर, और फिर कितना आसान है। फरमाया जो कुरान याद करना शुरू कर दे, ज़ुबान मोटी हो गई, दिमाग कमज़ोर हो गया, नहीं याद कर सकता लेकिन छोड़ता भी नहीं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह से आगे नहीं बढ़ा लेकिन छोड़ा भी नहीं, मौत आ गई, कल क़यामत के दिन हाफ़िज़ों में से उठाया जाएगा। कितनी आसान। तो किस किस की पक्की नीयत है कि इंशाअल्लाह सब नियत करके जाएं। और अल्लाह आसान, ये दीन का इल्म नबुव्वत का इल्म है, वही का इल्म है, आसमानी इल्म है और बहुत कीमती है। नियत करें हम इस इल्म को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी औलादों का ताल्लुक भी इसके साथ जोड़ेंगे। और आखिरी बात कहकर ख़त्म करता हूँ, नियत करें कि इन दोस्तों ये दौर ऐसा है, फितने का दौर है। क्या हमारे ज़राए अबलाग, क्या हमारा प्रिंट मीडिया, क्या हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे वहाँ बैठे हुए एंकर हमें दीन से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। दीन पर हमले, उलमा पर हमले, और मुख्तलिफ अंदाज में दीन के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। एक एंकर बैठा हुआ, सामने लड़की बिठाई हुई, नौजवान बेपर्दा, और कहने लगा मौलवी छाख मारता है जो कहता है कि औरत को पर्दा कराएं। क्यों पर्दा कराएं? हालांकि आप बताएं, अल्लाह के घर में बैठे, पर्दे का हुक्म मौलवी का है या रब का है? बोलो,
बोलो, कोई शक है आपको? बोलो ना। कुरान कहे या मौलवी कहे? कुरान कहे, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। मेरे महबूब अपनी बीवियों से फरमा दीजिए, बेटियों से फरमा दीजिए, अपनी रूहानी बेटियों ईमान वाली औरतों से फरमा दीजिए, घरों से बाहर निकलें तो अपने चेहरों पे चादर ढलका लिया करें। किसका हुक्म है? मैंने कहा जालिम, एक तरफ अज़वाज मुतहरात हैं और हुजूर की अज़वाज मुतहरात और बीवियां उम्मत की कौन है? अज़वाजुहु उम्महातुहुम। एक तरफ सहाबा हैं जिनके लिए मेरे रब ने कुरान के वर्कों पर तमगे तकसीम किए। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। कुरान कहते हैं पक्के मोमिन हैं। कुल्लम वादल्लाह हुस्ना, सारे जन्नती हैं। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। कितने तमगे! एक तरफ सहाबा उम्मत के चुने हुए लोग, दूसरी तरफ अज़वाज मुतहरात। कुरान क्या कहता है? इज़ा सअल्तुमूहुन्ना मतान फसलूहुन्ना मिन वराए हिजाब। और रूहानी बेटो, तुम्हें रूहानी माओ से कोई बात करनी हो तो पर्दे के पीछे करो। ये तुम्हारे और उनके दिलों के लिए ज्यादा पाकीज़गी का बायस है। कुरान कह रहा है हमारे दिल, तुम्हारे दिल उनसे ज्यादा पाकीज़ा हो गए। पाकिस्तान के बड़े खतीब गुजरे, काजी एहसान शुजाबादी, रेल में सफ़र कर रहे थे तो सामने एक आदमी बैठ गया और वही उसने कहा हज़रत लंबा सफ़र है, कराची जाना है, मेरे ख्याल में आपसे कुछ इस्तिफादा करें। ये पर्दे के बारे में आपका क्या ख्याल है? काजी साहब समझ तो गए क्या कहना चाहते। कहने लगे आपका क्या मतलब, आप मुझसे पर्दा करना चाहते हैं या मुझे पर्दे में ले जाना चाहते हैं? कहा नहीं, ये जो औरतों का पर्दा है इस बारे में क्या ख्याल है? कहा आपका क्या ख्याल है? कहा मेरा ख्याल तो ये है, बहू किसी की, बहन किसी की, बेटी किसी की, हम उसको क्यों देखें? उसको पर्दा कराने की ज़रूरत नहीं, वो तो नंगी फिरती रहे, हम कंट्रोल करें ना। उन्होंने कहा, मैंने कहा ये ऐसे नहीं समझेगा। काजी के साहब के पास थैला था, लीमू थे, छुरी थी, गिलास था। थैले से लीमू निकाला और उसके सामने छुरी से काट कर गिलास में निचोड़ने लगे। और सामने लीमू निचोड़ा जाए तो मुंह में पानी आता है, आपका सुनकर मुंह में पानी आ रहा होगा। कहने लगे बाबूजी मुंह में पानी तो नहीं आ रहा? कहने लगा आ रहा है। कहने लगे लीमू मेरा, छुरी मेरी, गिलास मेरा, तेरे मुंह में पानी क्यों आ रहा है? कंट्रोल करना। उसने हाथ जोड़े, काजी समझ आ गई बात। तो याद रखें दीन इस्लाम क्या है? आसान लफ्जों में मैं बताऊं, आप किसी मुल्क से मशीन मंगवाते हैं, डब्बा खोलते हैं, एक मशीन निकलती है और क्या निकलता है? बुकलेट, जिसमें उसकी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन होती हैं। इतने टेम्परेचर पे रखो, इतनी जो वो दिनों बाद ग्रीस दो, इतने रस दो, वगैरह वगैरह। जिस मुल्क की मशीन होती है हिदायत भी, मशीन फ्रांस की तो हिदायत भी फ्रांस की, मशीन जापान की तो हिदायत भी जापान की, मशीन कोरिया की तो हिदायत भी। ऐसे तो नहीं हो सका मशीन जापान की हिदायत जर्मनी दे रहा हो, मशीन जर्मनी की हिदायत फ्रांस। जिसकी मशीन होती है, बोलो, हिदायत भी। ये मेरी आपकी मशीन किसने बनाई? बोलो, और कैसे बनाई? फरमाया यख्लुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्क़म मिन बादि खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास। माँ के पेट के 3-3 अंधेरों में तुम्हारी वो बेहतरीन सूरत बनाता है। अरे दुनिया में कोई मशीन अंधेरे में नहीं बनती, लेकिन सारी मशीनों को बनाने वाला इंसान, इसकी पेचीदा मशीनरी को मेरे रब ने 3 अंधेरों में बनाया। पानी पे कोई तस्वीर नहीं बनती, लेकिन उस मुसव्विर हकीकी ने तेरी और मेरी तस्वीर पानी पे बनाई, और इतनी बेहतरीन बनाई कि देखकर नानके दाद के सारे खुश हो गए। ये मशीन किसने बनाई? बोलो, आँख की लाइटें किसने बनाई? कानों के एरियल किसने लगाए? ये दिल का पंप किसने बनाया? पाँव, ये पेट की टैंकी किसने बनाई? पाँव के टायर किसने बनाए? वहाँ तो समझ ना जी, ये डीजल गाड़ी, फिर इससे पेट्रोल पाया नहीं तो फिर गया है जी। हाँ, ये पेट्रोल गाड़ी है, इसमें डीजल डालेंगे तो गया जी। फिर बनाने वाले ने डीजल पे बनाया है, उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। वहां तो समझ आती है, यहाँ ये समझ नहीं आती कि बनाने वाले ने ये टैंकी हलाल के लिए बनाई है, इसमें सूद का, रिश्वत का, हराम का पैसा जाएगा, माल जाएगा, तो ये टैंकी इतनी खराब होगी कि जहन्नम में जाए बगैर ठीक नहीं होगी।
वहाँ समझ आती है कि बनाने वाले की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। तो आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, ये मशीन मेरे रब ने बनाई है, जैसे उसने इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है, मेरे नबी ने जैसे इस्तेमाल करना बताया है, सहाबा जैसे इस्तेमाल हुए हैं, उसी का नाम दीन इस्लाम, उसी का नाम दीन। आसान बात, उसी का दीन है, उसकी खिलाफ वर्जी हम नहीं कर सकते, इसलिए कि बनाने वाला यूं कह रहा है, ये आंख इधर देखे इधर ना देखे, बनाने वाला कह रहा है, ये कान ये सुने ये ना सुने, जुबान ये बोले ये ना बोले, पेट में ये चीज जाए ये ना जाए, कदम इधर उठे इधर ना, इसी का नाम दीन इस्लाम है। कोई नई चीज तो नहीं है, बनाने वाले ने हिदायत दी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन बताया है, सहाबा ने अमलन बताया। दुआ करें अल्लाह हमें इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, इस्तिकामत नसीब फरमाए। आखिरी बात कह रहा हूँ दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, कि कुरान अपने वर्कों पर, दीन पर अल्लाह हमें जीना, दीन पर मरना नसीब फरमाए। कुरान अपने वर्कों पर एक खातून का जिक्र करता है जिसने जान दे दी लेकिन दीन को नहीं छोड़ा। वो खातून कौन थी? फिरौन की बीवी हजरत आसिया। फिरौन खुदाई का दावा करने वाला, हाँ, अना रब्बुकुमुल आला, ये सबसे बड़ा खुदा मैं हूँ, मिस्र के दरिया मेरे हुक्म से चलते हैं। उन अंधेरों में अल्लाह ने आसिया को हिदायत दे दी, सच्चे रब पर ईमान ले आई। फिरौन की खुदाई का इनकार कर, नहीं मानती तुझे रब, तेरा मेरा रब ये जो हम दोनों को पैदा कर। फिरौन बड़ा सटपटाया, आसिया को पैकेज दिया, इतना सोना चांदी और डॉलर ले लो और मुझे रब मान लो। कहा नहीं, तू झूठा है। लोगों ने भी ताना दिया, खुदा बना फिरता है, बीवी तो मानती नहीं है, और ये सियासी लोग घर से ही वोट ना मिले फिर तो जान निकल जाती है। फिरौन ने फैसला किया, आसिया को सूली पर चढ़ा दिया, पकड़ा, दीवार से लगाया, बाजू लंबे किए और हाथ पांव और बदन में कीलें ठोंक दी। उस वक्त हजरत आसिया ने सच्चे रब को पुकारा। कुरान ने आसिया की पुकार को अपने वर्कों पे नकल किया। गौर करो, एक तरफ जालिम हुकूमत, एक तरफ कमजोर खातून जिसके बदन में कीलें ठुकी हैं। हजरत आसिया ने पुकारा, और ये वो दर है जो कभी बंद होता ही नहीं है। हाँ, रमज़ान में भी खुला, रमज़ान के बाद, कोरोना में भी खुला, कोरोना के बाद भी, ईद उल फितर में भी, ईद उल अज़हा में भी, बूढ़े के लिए भी, जवान के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, दिन में, रात में, जुमा में, जुमरात में, ये कभी बंद होता ही नहीं। दुआ कर लो अल्लाह हमें अपने दर पे आने वाला बना दो। पुकारा अपने रब को। क्या कहा हजरत आसिया ने? अर्ज करने लगी, रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमली वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। अर्ज करने लगी, ए मेरे रब, मेरे जिन हाथों ने कभी तिनका भी टेढ़ा नहीं किया था, मेरे जो हाथ मखमल में पले थे, मेरे जिन हाथों पर कभी गर्द भी नहीं पड़ी थी, आज तेरे दीन की मोहब्बत में छलनी हो गए। ए अल्लाह, अगर तू राजी है तो मुझे कोई परवाह नहीं, अपने पहलू और पड़ोस में जन्नत में मेरा महल बना दे और फिर उनकी जुल्म से मुझे निजात दे दे। आसिया की ये पुकार सीधी आसमानों पर पहुंची। रब्बे करीम ने फरमाया, ओ फरिश्तों, बाकी लोगों को जन्नत के महल्लात जन्नत में पहुंचने के बाद दिखाए जाएंगे, आसिया को जन्नत का महल आज ही दिखा दो। दरमियान के पर्दे हट गए, आसिया को जन्नत का महल नजर आया, रूह परवाज कर गई। फिरौन का बाकी जुल्म आसिया की नाश में वाक़ हो। और क्या नवाजा मेरे रब ने हज़रत आसिया को। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इंतकाल होने लगा, मेरे आका ने फरमाया, खदीजा जब जन्नत में जाओ तो अपनी सौकन को मेरा सलाम करो। खदीजा अर्ज़ की, हुज़ूर मैं आपकी पहली बीवी और मैं ही सबसे पहले फिर दुनिया से जा रही हूँ, फिर जन्नत में सौकन कहाँ से आ गई? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, फिरौन की बीवी आसिया ने शाही जिंदगी छोड़ दी, महल्लात को छोड़ दिया, सोने चांदी को लात मार दी, जर्क पर्क लिबास छोड़ दिया, बदन को छलनी करा दिया, जान दे दी, लेकिन दीन को नहीं छोड़ा। अल्लाह ने आसिया का निकाह जन्नत में मेरे साथ कर दिया। दुनिया में दुश्मन खुदा की बीवी, जन्नत में महबूब खुदा की बीवी। और क्या नवाजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पे जिब्रील अमीर साथ, आपकी सवारी बैतुल मुकद्दस से उठी, मिस्र करीब। आपने फरमाया, जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है। यहाँ जन्नत की खुशबू कैसी? जिब्रील अमीर अर्ज कर, हुजूर मिस्र करीब है, फिरौन की बीवी आसिया की कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही है।
मेरे भाइयों बहनों गौर करो, आसिया को ये मर्तबे क्यों मिले? ऊंची हील वाली जूती की वजह से, नए डिज़ाइन के जेवर की वजह से, जर्क बर्क लिबास की वजह से, महल में रहने की वजह से, दौलत की रेल पेल की वजह से? ना ना, दीन पर सब कुछ कुर्बान करने की वजह से। दुआ करो अल्लाह हमें दीन पे मर मिटने वाला बनाए, दीन पे इस्तिकामत नसीब फरमाए, अपनी औलादों का ताल्लुक दीन से जोड़ने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये जो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अपने घरों में बेहतरीन असातिज़ा और बेहतरीन माहौल में आपने नीयत कर ली, इस नीयत को पुख्ता रखें कि इंशाअल्लाह हमने दीन को सीखना है। आपका कोई काम भी इंशाअल्लाह मुतासर नहीं होगा। शाम के औकात में आप इस्तिकामत के साथ चलते रहेंगे, इंशाअल्लाह पूरे दर्स निज़ामी की तालीम इंशाअल्लाह आप हासिल कर लेंगे। अल्लाह आपका हम सब का बैठना कहना सुनना कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।